औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। 10 अक्टूबर को हमारी गुफ्तगू जो है वो 92 नंबर तक जो है वो पहुँच गई और आज 22 दिसंबर है। 73 दिन जो हैं वो गुज़र गए और अब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। असल में ये जो बीच में गैप तवील आ गया, वजह उसकी जो है वो ये है, मैं पाकिस्तान चला गया, पहले पाकिस्तान जाने की तैयारी, बच्चों के पासपोर्ट ये बनाने में, उसके बाद वहाँ पाकिस्तान में जलसे, फिर उसके बाद श्रीलंका, कराची, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहर, इनमें जलसे रहे। श्रीलंका में जो है वो ख़ास तौर पर जाना तो बांग्लादेश भी था, लेकिन बांग्लादेश से ख़ास तौर पर ईमेल आई कि आप यहाँ अभी नहीं आएँ, इसलिए कि यहाँ काफ़ी मसाइल हैं। खैर, किस्मत में श्रीलंका था, मैं वहाँ पहुँचा। अनीस अशरफी साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे ट्रिप में वो मेरे साथ रहे और उन्होंने मेरे क़याम का, ताम का और जितना भी जहाँ जाना था, आना था, सब वो मेरे साथ रहे। खुदा ताला उन पर ख़ास रहमतें जो है वो नाज़िल फरमाए। श्रीलंका में मुझे जो शौक़ था वो एडम्स पीक, आदम अलैहिस्सलाम की वो जो चोटी है, ये रास्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जहाँ कदम है उस तरफ जाता है। ये सीढ़ियाँ हैं, रास्ते में जगह जगह स्टॉप बनाए हुए। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का यहाँ पाँव है और ये तकरीबन 7335 के करीब जो है ये बुलंदी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सबसे बड़ी जो है ना, ये इससे ऊंची चोटी जो है ना, कोई मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। 5 घंटे के करीब जो है वो मुझे लग गए यहाँ आते हुए। यहाँ जो है बुद्धिस्ट ने भी, ज़्यादातर बुद्धिस्ट का कब्ज़ा है। अभी मेरी उस माँ के साथ जो है ना वो गुफ्तगू हुई, वो पूछ रहा था कि आपके नज़दीक तसव्वुफ़ क्या है, तुम लोग जो है वो, फिर कहने लगा कि तू बता कि मेरा स्टेटस जो है वो क्या है। और एक तवील जो है वो गुफ्तगू हुई उसके साथ। ये देखिए, ये जो है ये सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कहते हैं कि यहाँ पाँव है और वो ऊपर। मैं ऊपर गया हूँ, वैसे तो ये बंद रखा हुआ है। उस बंदे ने फिर मुझे कहा यू आर लकी, यू कैन सी, सो आई टेक ए पिक्चर एंड सॉ द फुटप्रिंट ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ये इतना बड़ा है कि ये नहीं कह सकते आप लोग कि ये जीसस का है या महात्मा बुद्ध का है। जितना ये बड़ा है उसे तो यही साबित होता है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। लेकिन ये है कि चूँकि उनका कब्ज़ा बुद्धिस्ट का है, इसलिए उन्हीं की सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ तो बादल जो हैं वो जिस्मों को छू के गुजरते हैं। लोग जो हैं उस 1:30 बजे के करीब, रात को 1:30 बजे आते हैं और उसके बाद जो है वो फिर सुबह 6 बजे सूरज को देखने के लिए निकलते हैं। फिर ये है कि वापस चले जाते हैं 6 बजे। लेकिन मेरी जो आरज़ू थी वो ये थी कि मैं यहाँ अज़ान दूँ। सो मैंने अज़ान जो है वो दी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं तो जहाँ जाता हूँ मेरा यही दिल करता है कि मैं अज़ान दे दूँ।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। Наплывает туман. वाइट तक पहुँचेंगे, फिर उसके बाद जो है वो 2 घंटे 1 घंटे का फिर आगे रास्ता। हुए अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तेरी कुदरत मालिक तेरा एहसान। ने अपना पाँव मुबारक रखा था, उसको मुझे देखना था। मैं वहाँ बुलंदी पे गया, 5 घंटे मुझे चढ़ने में लग गए। चढ़ने में 5 घंटे, 8000 से ज़्यादा उसकी स्टेप्स हैं और 7359 फीट की बुलंदी पर है वो। बहुत मुश्किल से पहुँचा, बहुत मुश्किल से पहुँचा। अनीस अशरफी साहब ना होते तो मैं शायद पहुँच ही ना पाता। उनका हौसला था कि मैं साथ जो है वो चलता जाता, टांगें जो हैं वो जवाब दे गई। बुलंदी पे जब पहुँचा तो वहाँ जाकर मेरी आरज़ू थी कि मैं अजान दूंगा, तो मैंने अजान दी, बुलंद आवाज़ से कलिमा पढ़ा। तो आदम अलैहिस्सलाम का जो मंसूब है कहते हैं पाँव, मैंने उसकी ज़ियारत भी की, उस निशान को देखा भी मैंने। फिर उसके बाद मेरी माँ से कुछ गुफ्तगू हुई, वो मेरे हुलिये को देखकर मुझसे पूछने लगा कि बताओ कि मेरा मकाम कहाँ है, मैं कहाँ पहुँचा हूँ इस वक्त। खैर एक तवील गुफ्तगू हुई। 4 घंटे नीचे उतरने में मुझे जो है वो लग गए, लेकिन जब नीचे उतरे तो फिर पाँव रखते थे तो रखा नहीं जाता था। 3-4 दिन फिर वहाँ जलसा भी था, जुमा भी पढ़ाया, जलसा भी किया, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत दी श्रीलंका के लोगों ने। उसके बाद वहाँ मज़ारात की ज़ियारत भी मैंने की। शेख उस्मान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गया, कुतुब श्रीलंका हैं। शेख अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गया, कुतुब सैलानी। शेख अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गया, और एक मज़ार जो है वो बिल्कुल जो है वो समंदर के किनारे पर था, वहाँ भी मैं गया। बहुत से मज़ारात पर गया, और एक बुज़ुर्ग जो हैं जो शेख अब्दुर्रहमान कुतुब सैलानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, सुनामी जब आया था तो सारा इर्द गिर्द का शहर जो है वो डूब गया था। तो नेवी जो सिंगली हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं नेवी के लोग, वो बताने लगे कि ये बाबा डंडा लेकर खड़े और पानी को यूं यूं पीछे कर रहे थे। सारा शहर डूब गया था, लेकिन इनका मज़ार जो है वो नहीं डूबा। मैंने वहाँ भी ज़ियारत की है। इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पर गया। ख़ास तौर पर जो मुझे श्रीलंका के ट्रिप से जो अल्लाह ताला ने अता किया है, बुज़ुर्गों की कब्रों की ज़ियारत के बाद जो चीज़ दी है वो ये है, मुनव्वरी सिलसिला की खिलाफत भी मुझे वहाँ से मिली। वो अपने ही अशरफी सिलसिला के खलीफा हैं, उनसे ये सिलसिला मुनव्वरिया जो है इसके जो बानी हैं वो शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। और शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको दुआ दी थी, तो अल्लाह ताला ने उनको 600 साल की उम्र अता फरमाई, और उनसे ये सिलसिला जारी अल्लाह ताला ने मुझ पर जो है वो करम फरमाया। आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हाफिज़ुल हदीस इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद अर-रबई अल-कज़वीनी अल-मरूफ इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह हाज़ा रहमतुन मिन रब्बी गुफ्तगू 7 कम 100 पे जो है वो पहुँच गई। मैंने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बाद इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह को इसलिए शुरू किया कि आप भी 209 हिजरी में पैदा हुए और इमाम नसाई से रहमतुल्लाह अलैह से 5 साल बड़े, इसलिए मैंने, और इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के ये उस्ताद भी हैं, इसलिए मैंने इनको इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह से पहले बयान कर रहा हूँ। तारीख़ विलादत 209 हिजरी 824 ईस्वी, तारीख़ विसाल 273 हिजरी 22 रमज़ानुल मुबारक 20 फरवरी 887 ईस्वी। इस हिसाब से टोटल उम्र मुबारक आपकी तकरीबन 64 साल बनती है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से 59 साल बाद पैदा हुए, और आज 2015 में आपको दुनिया से गए हुए 1128 साल और 10 महीने के करीब हो चुके हैं। आपका मज़ार पुरअनवार कज़वीन मुल्क ईरान में है।
आइए गुफ्तगू में इजाफा से पहले तौहीद का इकरार और इजहार करते हैं। कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी अल्लाह ताला के बराबर नहीं है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कोई उसका हमसर नहीं है, मिसल नहीं है, बराबर नहीं है। अजीम सनद के साथ अजीम पयाम सुन लीजिए जो हमारा तरीका है और एक बरकत का एक अजीम सबब है। इमाम रिज़ा फरमाते हैं अपने वालिद मूसा काजिम से सुनकर, वो बयान करते हैं अपने वालिद इमाम जाफ़िर से सुनकर, वो बयान करते हैं अपने वालिद इमाम मोहम्मद अल बाकिर से सुनकर, वो बयान करते हैं अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुनकर, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली से, और मौला अली ने सुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना जिब्रील अलैहिस्सलाम से, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा जाओ ये मेरा मैसेज पहुँचा दो, और ये मैसेज हुजूर की ज़बान से अदा हुआ। आपने फरमाया कि रब कहता है इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, मैं अल्लाह, मेरे सिवा कोई नहीं, मेरी ही इबादत करो। मन जानी मिनकुम बिशहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बिखलासिन, जो ये गवाही लेकर आएगा रोज़े माशर कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, खुलूस नियत के साथ, फ़दखल फ़ी हिस्नी, वो मेरे हिस्न में मेरे कले में दाखिल हुआ, और वमन दखल फ़ी हिस्नी आमन मिन अज़ाबी, और जो मेरे कले में दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से महफूज हुआ। आइए इस इमाम के नाम से कुछ बरकत हासिल करें। आपका नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद अल-रबाई अल-कज़वीनी अल-मरूफ इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह। अबू अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बाप, तो अब्दुल्ला जो है वो आपके बेटे का नाम है और यही आपकी कुनियत है। आपका असली नाम जो है वो मोहम्मद, और वालिद गिरामी का नाम जो है वो यजीद है। इब्न माजा के वालिद गिरामी का नाम यजीद। यहां मुझे थोड़ा सा रुकना है ताकि मैं कुछ बात समझा पाऊं। ये यजीद जो है लफ्ज़ है, इसका माना क्या है? यजीद का माना तो बड़ा ठीक है। यजीद का माना ज़्यादा यजीद हो, वो बढ़ाएगा, मुजारे का सीका बना। इस्लाम में उस नाम को रखने की इजाज़त है जिसका माना अच्छा होता है, मगर कुछ नाम हैं कि माना के लिहाज से तो बुरे न थे, मगर वो जिस बंदे का नाम थे वो उस शख्स का किरदार बहुत बुरा हुआ, और उसी आदमी का वो किरदार इतना मशहूर हो गया कि लोगों ने वो नाम रखना छोड़ दिया। वो बुरे आदमी की वजह से वो नाम नापसंदीदा बन गया। एक लफ्ज कई वजह से नापसंदीदा हो जाता है। लोग बुरे माना में लेते हैं इसलिए नापसंदीदा हो जाता है कि उसका माना जो है वो उस माशरे के अंदर वो माना बुरा है। जैसे बादशाह, लफ्ज़ तो अच्छा है ना, वो बादशाह, मुगल बादशाह, फलां बादशाह, फलां बादशाह, लेकिन अब जो है पाकिस्तान के अंदर, ख़ुसूसन पंजाब के अंदर, ये लफ्ज़ बादशाह जो है ये हम नहीं बोल सकते। क्यों? अब ये अजीब माना में इस्तेमाल हो रहा है। अदालत के अंदर एक वकील साहब ने जज को बादशाह कह दिया, जी आप तो बड़े बादशाह हैं। उसने कहा अब अगर तुमने ये लफ्ज़ यूज़ किया तो मैं तुम्हें फाइन कर दूंगा। क्यों? इसलिए कि बादशाह अब अच्छे माना में इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो माशरे के अंदर जो लोग होते हैं वो लफ्ज़ को अच्छे माना में इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए नापसंदीदा हो गए। अब देखिए फजूल, ये फजूल जो है उर्दू के अंदर अजीब माना में इस्तेमाल होता है, हालांकि अरबी में ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। फजल, फजूल, हल्फुल फजूल, हलफ है ना, हल्फुल फजूल। तो अब फजूल जब बड़ा फजूल आदमी है तो भाई, लेकिन हालांकि ये लफ्ज़ अच्छा है लेकिन उर्दू के अंदर अजीब लफ्ज़ माना में इस्तेमाल होने लगे। इसी तरह लफ्ज़ बशर है, बशर अच्छा है। अल्लाह ताला ने कहा इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मैं बशर बनाने लगा हूं। बशर लफ्ज़ अच्छा है, लेकिन क्या हुआ कि अब लोगों के ज़हनों के अंदर ये जो लफ्ज़ है ये अब बहुत सारों के लिए इस्तेमाल होने लगा। बंदा बशर, सिखों को, हिंदुओं को, सारों को। इसलिए हम लोग बड़ा एहतियात बरतते हैं कि लफ्ज़ बशर जो है हम नहीं इस्तेमाल करते हुजूर पाक के लिए। क्यों? अल्लाह का इस्तेमाल करना और माना में है और हमारा इस्तेमाल करना यह और माना में है, तो इसलिए हम लोग यह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह एक लफ्ज़ है फिरऔन, नाम सुना आपने? फिरऔन, कौन फिरऔन? भाई ये टाइटल हुआ करता था जो इजिप्ट के बादशाह होते थे,
उनका टाइटल होता था, जो भी बादशाह आता था नाम कोई और होता था, लेकिन उसके एंड पे फिरौन लगता था। तो क्या आप आज किसी को फिरौन कहेंगे? माना बड़े अच्छे हैं इसके। आप जानते हैं कि फिरौन का माना क्या है? ये जो लफ्ज़ फिरौन है, ये कदीम मिस्री जुबान में इसका माना होता था ग्रेट हाउस। कदीम मिस्री जुबान के अंदर ग्रेट हाउस। तो फिरौन का माना, ये फिरौन अरबी जुबान का लफ्ज़ नहीं है, ये हिब्रू से अरबी में दाखिल हुआ है। तो इजिप्ट के अंदर फिरौन ग्रेट हाउस को कहते थे। तो अब आप किसी का नाम फिरौन रख सकते हैं? नहीं। माना तो अच्छा है, लेकिन जिस बंदे का यह नाम था, वो बंदा जो है वो दुश्मन था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो इसलिए आप फिरौन नाम नहीं रखते, नापसंदीदगी की वजह। समझ में आई? इसी तरह हामान है, कुरान मजीद में आता है हामान। ये हामान भी जो है, ये भी फारसी जुबान से हिब्रू में आया, हिब्रू से फिर ये अरबी के अंदर दाखिल हो गया हामान। तो असली माना इसका वैसे खो गया है कि क्या है, मगर हिब्रू में अब इसका माना जो है टू बी अलोन। हामान का माना टू बी अलोन, टू बी ट्रूथफुल। तो हामान का माना तो अच्छा है, लेकिन क्या कोई इस लफ्ज को अब रखेगा? अपना नाम हामान रखेगा? टू बी अलोन, टू बी ट्रूथफुल? नहीं रखेगा। क्यों? इसलिए कि ये जिस शख्सियत का नाम था वो दुश्मन थी नबी की। अब इसी तरह आगे चलिए आप, परवेज। ये जो परवेज नाम है, हमारे तसव्वुफ के अंदर सूफिया कराम वो अपना नाम परवेज नहीं रखते। क्यों नहीं रखते परवेज? परवेज इसका माना बड़ा अच्छा है। परवेज का माना, इसका माना होता है विक्टोरियस। तो लोग क्यों नहीं रखते परवेज अपना नाम? मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे, तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे परवेज जिसका नाम होता, कहते परवेज नाम नहीं रखो। क्यों? कहते हैं कि तसव्वुफ के अंदर सूफिया कराम, औलिया कराम जो है वो इस नाम को पसंद नहीं करते, इसलिए कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लेटर बादशाहों को भेजा था, तो उसमें से एक परवेज भी था। ईरान के बादशाह को जब भेजा तो इस परवेज ने क्या किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को फाड़ दिया। तो इसने फाड़ा था, तो हमारे नबी के खत की तज़ीम नहीं की थी, इसलिए कोई आदमी अपना नाम परवेज नहीं रखे। बात मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको कि यजीद बहुत अच्छे लोगों का नाम था पहले, जैसे यजीद बिन क़ाक़ा, वाक़या हर्रा से पहले मस्जिद नबवी में पढ़ते थे, इमाम नसाई के नज़दीक सिका मुहद्दिस है। यजीद बिन रोमान, यहया बिन माइन जैसे जरह तादील के इमाम ने कहा है कि आप सिका थे। आपसे हदीस है, कान अन्नासु यकूमुन फी ज़मानी उमर बिन अल-खत्ताब, फी ज़मानी उमर बिन अल-खत्ताब बिसलासिन व इश्रीन रकातन फी शहर रमदान। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर बिसलासिन व इश्रीन रकातन फी शहर रमदान मुबारक के अंदर 23 रकात पढ़ी जाती थी, 20 तरावी और 3 वित्र। कितने बड़े? तो यजीद बिन रोमान से ये रिवायत है। बा यजीद बस्तामी, यजीद बिन हारून, यजीद बिन अब्दुल्ला यमनी, ये इमाम इब्न माजा के उस्ताद हैं। तो यजीद जो नाम था ये बड़े बड़े अच्छे लोगों का नाम था। तो यजीद का माना बुरा नहीं, लेकिन आज के दौर के अंदर और मीडिया ने इतना फिर किया कि एक शख्स गुजरा यजीद, तो यह नाम अच्छे बंदों का था, मगर यजीद बिन मुआविया एक ऐसा आदमी आया 61 हिजरी में, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी ने शहीद किया। मस्जिद नबवी में इसकी फौज जो है वो आई और मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी की बेहुरमती की गई। 3 दिन तक जो है इसकी फौज ने मस्जिद नबवी में अजान नहीं होने दी, सहाबा कराम को शहीद किया गया और मदीना शरीफ की औरतों की इज्जतों को लूटा गया और खाना काबा के अंदर इसकी फौज ने संगबारी की। वहां जो है वो टूट फूट हुई, खाना काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचा। इसमें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा जो है उसके सींग वहां पड़े हुए थे, उस सींग को आग लग गई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो जूं जूं वाक़या करबला को शोहरत मिली, तो ये जो शख्स था यजीद, जब इसका किरदार लोगों के सामने आया तो अब यजीद नाम रखना जो है वो नापसंदीदगी की अलामत, ये अब नाम नापसंदीदा हो गया। बात आपकी समझ में आई? तो कुछ नाम के माना तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो जिसका नाम था वो उसका किरदार अच्छा नहीं था, या उससे कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक, गलती हुई, ऐसा जुर्म हुआ कि लोगों ने वो नाम रखना छोड़ दिया। तो आज के दौर के अंदर तो किसी को गाली देनी हो या बुरा कहना हो तो लोग कहते हो तू तो यजीद है, ठीक है, इतना जो है ये नाम बुरा हो गया। मगर अरब का ये कहना है, वो कहते हैं
कि यजीद जो है ये नाम रखना बुरा नहीं है। उनसे पूछा गया, जी अरब वालों तुम क्यों कहते हो कि यजीद नाम रखना बुरा नहीं है? कहने लगे, देखो अगर जुल्म और कत्ल जैसी सिफात की वजह से अगर कोई नाम बुरा हो जाता है, यानी किसी शख्स का नाम है और उससे कत्ल का गुनाह सरजद हुआ, कोई जुल्म सरजद हुआ, तो इस वजह से उसका नाम जो है वो बुरा हो गया, तो फिर बताओ कि हजरत अली के कातिल का नाम क्या है? बात को समझ में आई आपके? कि फिर बताओ कि हजरत अली के कातिल का नाम क्या है? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम। तो हजरत अली के कातिल का नाम अब्दुर्रहमान है, तो कहते हैं कि बताओ हजरत इमाम हुसैन का कातिल यजीद और मौला अली उनके वालिद गिरामी का, इमाम हुसैन के वालिद गिरामी मौला अली का कातिल अब्दुर्रहमान। तो अगर यजीद नाम रखना बुरा है तो फिर अब्दुर्रहमान नाम रखना भी बुरा होना चाहिए, क्योंकि बाप का कातिल है। यह उनकी दलील है। तो इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का नाम जो है वो यजीद है। तो यजीद नाम जो है वो लोग जिन्होंने रखा वो इसलिए रखा कि वो कहते हैं कि अगर किसी आदमी का नाम यजीद था तो जुल्म और कत्ल जैसी सिफात सादिर हुई, तो फिर तो अब्दुर्रहमान नाम रखना भी मना हो जाएगा, क्योंकि अब्दुर्रहमान ने मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है वो शहीद किया। दोनों में दम है, लेकिन जब आपके पास और बहुत सारे नाम हैं तो फिर आज के दौर में यजीद नाम रखने का मतलब क्या है? अर-रबाई, आप अजमी थे, अक़दे विला की वजह से आप रबाई कहलवाए, कबीला रबिया की तरफ निस्बत की वजह से। कहते हैं कि जितने भी मुहद्दिसीन हैं इनके साथ जिस कबीले का नाम आता है ये हैं अजमी, लेकिन ये अक़दे विला की वजह से उस कबीले में शामिल हो गए हैं और फिर उस कबीले का नाम जो है वो इस्तेमाल होता है। ये बात कहते हैं सारे जितने आइमा। कज़वीनी, इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ कज़वीनी आता है। ये कज़वीन क्या है? कज़वीनी, कज़वीन शहर का रहने वाला, ये कज़वीन शहर का नाम है। हम आम जुबान में शहर बोल देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ राय जी है प्रोनाउंसिएशन। वैसे अगर आप लोग अरबी बोल रहे हो तो फिर आप शहर कहेंगे, शहर महीना, शहर महीना भी कहते हैं और शहर शहर को भी, सिटी को भी बोलते हैं। तो ये कज़वीन शहर के रहने वाले थे, चूंकि आपकी विलादत कज़वीन में हुई इसलिए कज़वीनी कहलवाए। और कज़वीन जो है यह मौजूदा मुल्क ईरान का शहर है और रै से 81 किलोमीटर दूर है। जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में रै के गवर्नर बने बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो उनके जरिए से इस्लाम की रोशनी जो है वो कज़वीन में पहुंची थी। ये बात याद रखें। तो यहां से लोग जो है वो गए और उन्होंने जाकर इस्लाम को फैलाया। इब्न माजा, ये बहुत नाम मशहूर है। आपकी किताब का नाम भी इब्न माजा और आपको भी इब्न माजा कहा जाता है। बाकी सारे नाम जो हैं वो तहकीक में चले गए, शोहरत में इब्न माजा आया। तो इब्न माजा का माना क्या है? बाजार माजा का बेटा। तो ये माजा क्या है? तो कहते हैं कि माजा की जो ता है ये ताए तानीस है, इब्न माना बेटा, मगर मुजाफ अलैह से बहुत ज्यादा ताल्लुक हो जाए तो उसकी बिना पर भी उसको इब्न कहा जाता है। बहुत ज्यादा ताल्लुक हो जाए मुजाफ अलैह के साथ, है ना? मसलन जो हर वक्त किताबें पढ़ता रहता है तो क्या बोलते हैं हम? इब्नुल कुतुब, किताबों का बेटा। तो किताबों का कोई बेटा तो नहीं होता, लेकिन चूंकि किताबों के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है, बहुत ज्यादा साथ है, ज्यादा वक्त उनके साथ गुजरता है, तो कहते हैं इब्नुल कुतुब। इसी तरह कुरान मजीद में एक इस्तिलाह है वब्नुस सबील, रास्ते का बेटा। तो भाई रास्ते का बेटा तो नहीं होगा, तो उसको वब्नुस सबील क्यों कहा? इसलिए कि वो ज्यादातर सफर में रहता है, सफर के साथ उसका ताल्लुक बहुत ज्यादा है, साल में ज्यादातर वो सफर में है, तो वब्नुस सबील। तो इब्न का एक माना यह होगा कि मुजाफ अलैह के साथ उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है, और इब्न का माना बेटा भी होता है। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है, नाम मोहम्मद, मगर दोनों मशहूर ना हुए, मशहूर हुए तो इब्न माजा। आपकी शोराए अफाक किताब का नाम भी सुनन इब्न माजा है। इमाम नवावी ने तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात में लिखा है कि माजा आपके वालिद का लक़ब था, यह इमाम नवावी कहते हैं। अत-तदवीन फी अखबार कज़वीन में काफ़ी अक़वाल हैं कि माजा क्यों कहा जाता है। मसलन शेख अबू याला खलीली, मुहद्दिस राफ़ई, अबुल हसन कत्तान, ये आपके शागिर्द हैं, इन सब ने लिखा है कि माजा आपके वालिद का निकनेम है। तो गोया कि कज़वीन की जो तारीख लिखी गई है
और आपके शागिर्दों ने जो कहा है वो ये कहा है कि माजा आपके वालिद का निकनेम है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि हम जो कज़वीन में जो करीब रहते हैं उनकी बात में ज्यादा दम और पावर होगा, जो आपके शागिर्द हैं उनकी आवाज में ज्यादा दम और पावर है। माजा ये अरबी लफ्ज नहीं है, कहा जाता है कि माहीचा का मुअर्रब है, वल्लाह आलम, माहीचा से माजा बन गया है, अल्लाह बेहतर जानता है। शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि माजा आपके पिदर लक़बे पिदरे अबू अब्दुल्लाह, न लक़बे जद्दे न नाम मादरे। तो माजा जो है यह अबू अब्दुल्ला के वालिद का लक़ब है, ना तो ये उनके जद का है और ना उनकी वालिदा का है। ये शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े कर दिया। आपने 209 हिजरी और शहर कज़वीन से ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। आपने 209 हिजरी और शहर कज़वीन से ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। आपके इब्तदाई हालात फरिश्तों और अल्लाह के रिकॉर्ड में तो हैं, बंदों के रिकॉर्ड में नहीं है कि इब्तदाई हालात क्या है। आज के दौर में भी मुहद्दिसीन पर गुफ्तगू करने वाले इमाम बुखारी पे 3 दिन गुफ्तगू करते हैं और बाकी आइमा पे कम, और इमाम नसाई और इमाम इब्न माजा के दिन मेरा ख्याल उनकी यूनिवर्सिटी में शायद छुट्टी हो जाती है। इमाम बुखारी पे 4-4, 5-5, 6-6 दिन गुफ्तगू होगी। इमाम मुस्लिम पे 45 मिनट गुफ्तगू होगी। बाकी आइमा पर भी थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू होगी। लेकिन जब इमाम नसाई की बारी आती है और जब इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह की बारी आती है तो फिर यूनिवर्सिटी में या तो छुट्टी होती है या फिर उस दिन पीरियड बहुत शॉर्ट हो जाता है। इन दोनों पे गुफ्तगू नहीं होती। और इंशाल्लाह इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह के बाद हम इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह पे गुफ्तगू कर रहे हैं। सुनिएगा कैसा अजीम है कि जिसको अली की मोहब्बत में शहादत नसीब हो गई। इमाम इब्न माजा आपकी शोहरत 5वीं सदी हिजरी के बाद ज्यादा हुई और पहले वही जानते थे जो आपको जानते थे। बस 5वीं सदी के बाद आपकी शोहरत, जब लोगों ने आपकी किताब को पढ़ा उसके बाद आपकी शोहरत होने लगी। इमाम इब्न माजा अब्बासी दौर हुकूमत में पैदा हुआ और यह दौर इल्मी रेवोल्यूशन का दौर है। इस दौर में इल्म के काफी शोबों में तरक्की हुई। आप पैदा हुए तो मामून खलीफा था, यह 218 हिजरी में फोत हुआ। उस वक्त इमाम इब्न माजा की उम्र 9 साल थी। आपने 9 अब्बासी खुलफा के दौरे हुकूमत जो है वो देखा। 9 20 साल का अरसा आपने कज़वीन में गुजारा। वहां के असातिज़ा से आपने वक्फा से उलूम सीखे। कज़वीन में आपके असातिज़ा थे उमर बिन राफ़े बाजाली। ये अक्सर उर्दू के अंदर प्रोनाउंसिएशन यानी ऊपर ज़ेर ज़बर नहीं होती तो ये बाजाली लफ्ज़ है। उमर बिन राफ़े बाजाली, अबुल हसन अली कज़वीनी, अबू सुलेमान इस्माइल बिन तौबा कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह, अबू मूसा हारून बिन मूसा बिन हिब्बान तमीमी रहमतुल्लाह अलैह, अबू बकर मोहम्मद इब्न अबी खालिद यजीद कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह। ये लोग आपके असातिज़ा थे कज़वीन के अंदर। आपने भी अपने से पहले जो आइमा हैं या उस दौर के जो हैं उनकी पैरवी करी है। हदीस, तफसीर, तारीख, इसमें महारत हासिल की। यह बहुत जरूरी है। अगर आप लोग हदीस बयान करना चाहते हैं तो तारीख तो बहुत जरूरी है। तारीख बहुत जरूरी है और अस्मा और रिजाल बहुत जरूरी है। जरह तादील बहुत जरूरी है इसे जानना। तो आपने भी हदीस का इल्म सीखने के लिए तारीख है, तफसीर है, इसमें महारत इताम हासिल की। हदीस में महारत आपने देखनी हो तो जाए सुनन इब्ने माजा पढ़ लीजिए। तफसीर में महारत देखनी हो तो उनकी किताब तफसीर पढ़ लीजिए। तारीख में देखनी हो तो तारीख पढ़ लीजिए। इस किताब के मुतालिक जो आपने तारीख अपने किताब लिखी है, इस किताब के मुतालिक तो मशहूर मुअर्रिख इब्ने खल्लकान ने जो है वो ये कहा कि नाइस हिस्ट्री, तारीखुन मलीख, बहुत अच्छी तारीख है, बहुत अच्छी हिस्ट्री है। तो कज़वीन में इल्म हासिल करने के बाद जो वहां था वो मुकम्मल करने के बाद अब आप बाहर निकले। जैसा कि औलिया कराम का तरीका है, सूफिया का तरीका है, उलमा का तरीका था। भाई सूफिया का औलिया उलमा का तरीका एक ही बराबर ही था। ये दोनों अलग अलग नहीं है। पहले तसव्वुफ और इल्म ये बिल्कुल बराबर है। इकट्ठे पढ़ाए जाते थे। जो वो पढ़ते जाते थे साथ साथ उसको अमल में लाते जाते थे। बस यही तो तसव्वुफ है कि जो कुरान और हदीस में है उसको अमल के अंदर ले आओ। तो जो अल्लामा है वो सूफी है, जो सूफी है वो अल्लामा है। तो मरूर जमाना जिस तरह हर चीज में बिगाड़ आया, इस तरह इस शोबे में भी बिगाड़ आ गया। अक्सर लोग पीरों के बारे में बड़े बड़े क्लिप बनाते हैं, वो सब लोगों ने जैली खुद बनाए होते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। $2 बिलियन लगता है सालाना
तो उसमें से अगर आपने 2-3 लाख की एक क्लिप बना दिया जाली तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो सूफिया किराम के बारे में क्या क्या जहर उगला जाता है, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करें। लेकिन एक बात याद रखें कि सिर्फ पीरों में बिगाड़ नहीं आया, मौलवियों में बिगाड़ आया है। जब कभी कोई ऐसा ग्रुप अमीर हो जाएगा कि जिसके पास सालाना $2 बिलियन हों और वो मौलवियों के खिलाफ हो, तो फिर देख लीजिएगा कि यूट्यूब के ऊपर इसी तरह मौलवियों के खिलाफ क्लिप पाएंगे, या मौलवियों के हुजरों की बातें, मौलवियों के बाहर की बातें, मौलवियों का क्या किरदार है वो फिर बाहर आएगा। तो क्या सारे लोग फिर मौलवी बनना छोड़ देंगे, कहेंगे कि मौलवी खराब होते हैं, फिर डाकू बनाना शुरू कर देंगे? नहीं, फिर उस निजाम की तस्हीह करेंगे, बुराइयां निकालेंगे अंदर से। सियासत कितनी पकीज़ा होती थी, तो जो जो वक्त गुजरा, तो क्या आज सियासतदान आजकल के ठीक हैं? इतने बड़े फ्रॉड तो कभी वली पीरों ने नहीं लगाए होंगे, मौलवियों ने नहीं लगाए होंगे, जितने बड़े बड़े फ्रॉड जो हैं वो सियासतदान लगाते हैं। तो आप लोगों ने क्या सारे सियासतदानों को मार दिया है? क्या सियासत को जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया है, या उनकी इज्जत करनी छोड़ दी है? ना, मौलवी सबसे करीब होता उनके। तो हर शोबे में बिगाड़ आ गया है। कोई ऐसा शोबा, अगर आप क्लिप बनाते हो ना पीरों के, तो फिर हर बंदे के क्लिप बनाओ। औरतों में भी बिगाड़ आ गया है, मौलवियों में बिगाड़ आ गया, राइटर्स में बिगाड़ आ गया, सियासतदानों में बिगाड़ आ गया, बिजनेसमैनों में बिगाड़ आ गया है, हर एक में बिगाड़ आ गया है। और फिर हर मजहब के जितने भी आगे शोबे हैं, उन शोबों में बिगाड़ आ गया है। फिर हर एक का क्लिप बनेगा। तो होता क्या है कि जो हाई होता है, अमीर होता है, बड़ा होता है, वो छोटे दुश्मन का क्लिप और इस तरह की चीजें, स्टोरीज बनाकर फैलाते रहते। तो तसव्वुफ क्या था? वो जो मुहद्दिसीन हैं, ये सूफिया थे, ये फुकाहा, ये सूफिया थे। वो जो पढ़ते थे उसको अमल में लाते थे। इसी को तो तसव्वुफ कहते हैं कि जो तुम पढ़ो उसको अमल में लेकर आओ। तो औलिया किराम भी सफर करते, इसी तरह उलामा भी सफर करते। अब इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह अब सफर के लिए निकले। सफर जब फिर इल्म हासिल होता है। अब मैं जाता हूं, मेरी बड़ी कोशिश रहती है, हम मैं क्या करूं कि मुझे यहां नमाजें पढ़ाना पड़ती हैं, तकरीरें करना पड़ती हैं, या मैं जब अल्लाह ताला मुझे कभी आज़ाद कर देगा, मेरा अपना मरकज़ हो जाएगा, तो मेरा काम ही है, मैं पूरी दुनिया में जाऊंगा। जहां जहां औलिया किराम के मज़ारात हैं, मैं वहां जाकर हिस्ट्री को इकट्ठा करूंगा और अपने चाहने वालों को उनकी करामात और अपने चाहने वालों को उनकी तालीमात आम करूंगा। मैं अभी मुझे चाइना के अंदर जाना है। चाइना में 6ठी जनरेशन है और वहां औलिया के मज़ार हैं, मुझे जाना है, वहां भी जाना है इंशाअल्लाह रहमान। अभी हांगकांग से मुझे असद सदीकी साहब जो है बड़े अल्लामा हैं वहाँ के, कहने लगे कि आप 27 को आइए हांगकांग में तकरीर कीजिए, हम आपको लेके जाते हैं। लेकिन क्या करूं कि मैं अभी श्रीलंका से और पाकिस्तान से हो आया। तो औलिया किराम और उलामा सेम हैं, इनमें फर्क नहीं है। जो सच्चा आलिम होगा वो सच्चा सूफी होगा, और जो सच्चा सूफी होगा वो सच्चा अल्लामा होगा। इब्न माजा अब ये सफर के लिए निकले, अब मजीद नॉलेज हासिल करना है। अब आपने सफर किया और उस सफर के अंदर क्या कि मुझे हदीस लेना। आपकी उम्र उस वक्त 20 साल थी। खुरासान, मिस्र, शाम, इस्फहान, रमला, बल्ख, बैतुल मुकद्दस, दिमश्क, मर्व, निशापुर, रहावाज। अब मुहद्दिसीन की हालात जिंदगी पढ़ लीजिए। यह बात आपको जरूर मिलती है कि उन्होंने सफर किया। इसी तरह औलिया को पढ़ लीजिए, सूफिया को पढ़ लीजिए, सफर किया। औलिया सफर करते थे, उस मुल्क में जाओ, उस मुल्क में जाओ, उस मुल्क में जाओ, और अपने पैसे खर्च करके जाते थे। यह नहीं होता था कि उनके पैसे लेंगे, ना ना ना, अपने पैसे खर्च करके जाएंगे। हज़र रहमत मिन रब्बी। अब ये लोग जो दूर दराज सफर करते थे इसलिए कि ताकि आला असनाद मिल जाए, यानी उस आदमी से खुद सुने जिसने हदीस को बयान किया, और अगर वो नहीं मिला तो उसके जो क्लोजेस्ट जो शागिर्द है उससे हम सुन लें जाके, और अगर शागिर्द से सुनी है तो हमें उस्ताद मिल जाए। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। अबू क़ल्लाबा अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह, 104 हिजरी में इनका विसाल हुआ। फरमाते हैं मैं मदीना में 3 दिन इसलिए रुका रहा कि मुझे एक साहब से हदीस सुनना थी। 3 दिन तक मदीना शरीफ में रुककर इंतजार किया कि हदीस सुनना है। उन आइमा जैसा अब कोई नहीं हो सकता। उन्होंने सब काम मुकम्मल कर दिया है, हदीसों की जांच पड़ताल कर दी है, अब दोबारा जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है। हां, यह हो सकता है आज के दौर में कि तुम अपने अकीदे के मुताबिक जांच पड़ताल करना शुरू कर दो, और जो तुम्हारे फिरके की हदीस ना हो तुम कह दो कि यह बिल्कुल ज़ईफ है। आज के दौर में अब खत्म। उनसे बड़ा अल्लामा अब नहीं आएगा। उन्होंने जरह तदील के अंदर डन कर दिया है,
ये बात याद रखिएगा, उन्होंने डन कर दिया है और आखिर में मुकम्मल हो गई यह बात। आज के दौर में अब आके कोई नहीं कह सकता ये हदीस ज़ईफ है, मैं नया काम करना शुरू करने लगा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो ये हो सकता है कि अपने फिरके से जो मैच नहीं करती उसको बोलता जाए ये ज़ईफ है, ज़ईफ है, ज़ईफ है, ये काम हो सकता है और ये तो आखिर तक चलता रहेगा। ये तो कुरान मजीद में भी लोग कर रहे हैं ना, हालांकि कुरान मजीद की आयत मुकम्मल, लेकिन आज के दौर में भी हो रहा है भाई नहीं ये आयत का मतलब ये है, ये आयत का मतलब ये है। तो इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह हदीसों में चलता रहेगा। अबुल अलिया कहते हैं कि मुझे एक हदीस मिली मगर मैं तकीद मजीद यकीन मुहकम के लिए मदीना गया, सिर्फ उस एक हदीस को सुनने के लिए। हालांकि वो मुझे याद थी, मैंने सुन ली, लेकिन यकीन मजीद तकीद के लिए मैं फिर मदीना गया कि रावी के मुंह मुबारक से मैं उस हदीस को सुनूं। तो ये जो सफर में औलिया कराम और सूफिया कराम जो जाया करते थे, उसका मकसद क्या होता था? उसका मकसद होता था कि उनके साथ रहकर अखलाकियात वो भी आ जाएं और उनके साथ रहकर इल्म जो है वो हमें हासिल हो। तो असातिज़ा के साथ कैसे रहना है, उस्ताद के साथ कैसे रहना है, यह हमें हज़रत मूसा और खदिर अलैहिस्सलाम के वाक़े में मिल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम और खदिर अलैहिस्सलाम के वाक़े को पढ़ने के बाद कुछ लोगों को यह मालूम होता है जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जल्दबाज थे या मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ पता नहीं था। हरगिज़ ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं, इतराफ़ात हैं, इतराज़ात हैं और मामलात हैं इस वाक़े के अंदर। जो आदमी गहरा जाएगा उसको चीज़ आती जाएगी। अब ज़रा समात कीजिए वो दलील कि जिस पे मैं हज़रत खदिर अलैहिस्सलाम कह रहा हूँ, वो दलील सुन लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे ये कहा हल अत्ताबिउ का अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुशदा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे सिखाएं वो जो आपको अल्लाह ने सिखाया है। अला अन तुअल्लिमनी, मुझे तालीम दें। तो यह बात याद रखिएगा, नबी से बढ़कर किसी के पास इल्म नहीं होता उसके दौर में। यह बात ज़हन में बिठा लीजिए, नबी से बढ़कर। नबी इल्म में अपने दौर के तमाम उम्मतियों में सबसे ज्यादा होता है। हां, अगर उसके बराबर में कोई और नबी है तो वो अलग बात है, क्योंकि नबी जो है वो उसका उम्मती नहीं है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम के बराबर में खदिर अलैहिस्सलाम जो है, अगर मूसा अलैहिस्सलाम उनसे ये कह रहे हैं अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुशदा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि खदिर अलैहिस्सलाम जो हैं ये नबी हैं, क्योंकि उम्मती का इल्म ज्यादा नहीं हो सकता। तो आगे से हज़रत खदिर अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? फरमाते हैं इन्नका लन तस्ततिअ माई सबरा, आप मेरे साथ नहीं रह सकते, आप इतराज़ात करोगे, आप जल्द पूछोगे। अब इसका सब्र नहीं कर सकोगे मतलब ये नहीं है कि आप जल्द पूछोगे। लेकिन इस वाक़े से यह बात समझ में आ गई कि जब आप किसी के साथ जा रहे हो तो फिर कैसे रहना है, यह आपको हज़रत मूसा और खदिर अलैहिस्सलाम के वाक़े से यह बात मिल जाएगी। आपके चंद असातिज़ा का मैं जिक्र करना चाहता हूं, उससे मालूम हो जाएगा कि इस इमाम को भी फैज़ हज़रत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह से हासिल है। यह एक ख़ास चीज़ है जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूं उन सूफिया के तज़किरे के अंदर कि जिनको लोग मुहद्दिसीन कहते हैं। यह सूफिया का वो ग्रुप है कि जिन्होंने हदीस को जो है वो अपना टॉपिक बना लिया। यह वो सूफिया का ग्रुप है और इन्होंने अपना तज़किया कमाल का कर दिया। यह मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए, आप अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी शैबा अल-कूफी, ये इनके असातिज़ा में से एक उस्ताद बताना चाहता हूं मैं आपको। इनका विसाल 235 हिजरी में हुआ। उस वक्त इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह की उम्र 26 साल थी। इमाम ज़हाबी का कौल अल-काशिफ जिल्द पहली सफ़ा 593, अल्लामा जलालुद्दीन सूदी रहमतुल्लाह का कौल तबक़ातुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द पहली सफ़ा 192, उस पर लिखा है कि आपने इब्न मोहम्मद बिन अबी शैबा से रिवायत ली। तो इमाम इब्न माजा शागिर्द हुए अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी शैबा के, ये शागिर्द थे इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक के, ये शागिर्द थे इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। तो इमाम इब्न माजा के पास भी जो फैज़ पहुंचा है वो हज़रत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह का। तो मालूम हुआ कि इब्न माजा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द। इमाम महमूद बिन गैलान मरवजी, इनका विसाल हुआ 239 हिजरी में। उस वक्त आपकी उम्र थी 30 साल। तहज़ीबुल कमाल जिल्द 27वीं सफ़ा 307, तबक़ातुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द पहली सफ़ा 21 पे है कि इब्न माजा ने आपसे रिवायत ली। इमाम इब्न माजा शागिर्द थे इमाम महमूद बिन गैलान के, ये शागिर्द थे इमाम अब्दुल रज़ाक के, और ये शागिर्द थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के।
इस तरह तुरक से भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इब्न माजा के भी पड़दादा उस्ताद लगे। हारून बिन अब्दुल्ला बज़्ज़ाज़, इनका विसाल हुआ 243 हिजरी में। उस वक्त इमाम की उम्र थी 34 साल। तहज़ीबुल कमाल 30वीं जिल्द सफ़ा 97। इब्न माजा ने हारून बिन अब्दुल्ला बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह से, उन्होंने फुज़ैल बिन दुकैन से रिवायत की। तो अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीब व तहज़ीब जिल्द 11वीं सफ़ा 9 पे लिखा है कि इब्न माजा ने आपसे रिवायत ली है। तो इमाम इब्न माजा शगिर्द हुए हारून बिन अब्दुल्ला बज़्ज़ाज़ के, ये शगिर्द थे इमाम फजल बिन दुकैन रहमतुल्लाह अलैह के, और ये शगिर्द थे इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के। यहां से भी फैज़ आपको, इस जरिए से भी फैज़ पहुंच रहा है इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह को। अब्बाद बिन यकूब असदी रहमतुल्लाह अलैह, इनका विसाल 250 हिजरी में हुआ। उस वक्त इमाम इब्न माजा की उम्र 41 साल थी। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह का तहज़ीब व तहज़ीब जिल्द 5वीं सफ़ा 95 पे कौल है कि इमाम अब्बाद बिन यकूब से इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी और इमाम इब्न माजा ने रिवायत की है। तो इमाम इब्न माजा शगिर्द हुए अब्बाद बिन यकूब असदी के, और ये शगिर्द थे अब्बाद बिन अव्वाम रहमतुल्लाह अलैह के, और ये शगिर्द थे इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के। देख रहे हैं आप कि आज के दौर के अंदर आकर इमाम आज़म को एक हदीस नहीं आती थी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जितने आइमा बयान किए हैं वो सारे आइमा, इमाम मुहद्दिसीन जो इमाम हैं, वो किसी ना किसी तरह हजरत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के शगिर्द बन रहे हैं। और आज अगर कोई दावा कर दे जी उनको हदीस नहीं आ, 17 हदीसें आती थी, ताका खौफ करना चाहिए यार। इतने बड़े बुजुर्गों के ऊपर आकर आदमी एतराज़ कर देता है सिर्फ इस वजह से कि उसको तनख्वाह मिल रही। याकूब बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह, इनका विसाल हुआ 252 हिजरी में। उस वक्त इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह की उम्र 43 साल थी। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम याकूब बिन इब्राहिम ने यजीद बिन हारून से रिवायत की है, और इनसे इब्न माजा ने रिवायत की है। इमाम इब्न माजा शगिर्द हुए इमाम याकूब बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के, और ये शगिर्द थे इमाम यजीद बिन हारून रहमतुल्लाह अलैह के, और ये शगिर्द थे इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मोहम्मद बिन मुसन्ना रहमतुल्लाह अलैह, इनका विसाल हुआ 252 हिजरी में। उस वक्त इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह की उम्र थी 43 साल। तबक़ातुल हुफ़ाज़ जिल्द पहली सफ़ा 226 पे है कि अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह का कौल है कि इमाम इब्न माजा ने इनसे रिवायत ली है। इब्न माजा शगिर्द हुए इमाम मोहम्मद बिन मुसन्ना के, और ये शगिर्द इमाम मक्की बिन इब्राहिम के, और ये शगिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। बात कुछ समझ में आई आपके? ये एक बेहतरीन चीज़ है कि जो स्कॉलर्स हैं, जो तुलाबा हैं, जो खुतबा हैं, उन्हें मैं देना चाहता हूं। और मैं ये चाहूँगा कि जितने मेरे भाई हैं, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, कोई इतना बड़ा मेरे पास इल्म नहीं है, लेकिन दुआ है उस्तादों की, ये चीज़ आप लोगों ने याद करना है। ये चीज़ याद करना है कि आइमा किराम जो हैं वो इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह से किस तरह फैज़ ले रहे। आप सफ़र करते, लोग तो कहते हैं ना भाई सफ़र मत करो, 3 शहरों के अलावा सफ़र मत करो। तो मैं जब मोरक्को गया तो मैंने एक बंदे से पता पूछा, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह का, कुतुबिया मस्जिद के बाद, क्या उसने मुझे ये हदीस सुना दी। कहने लगा जी हुजूर ने फरमाया कि कहीं सफ़र नहीं करो 3 मस्जिदों के अलावा। तो मैंने कहा अभी आप कहाँ जा रहे घर? तो मैंने कहा नहीं सफ़र करो, हुजूर ने फरमाया 3 मस्जिदों के अलावा सफ़र नहीं करो। क्या 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 एक्सप्लेनेशन करी है? हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें मना किया करता था, जाओ कबूर की ज़ियारत करो, फ़इन्ना तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरु फ़िल आखिरा। ये इब्न माजा के अंदर भी आती है। तो अब यहां कैद नहीं है कि तुम्हें सिर्फ अपने मोहल्ले की कब्र देखनी है। कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ूरूहा, मैं तुम्हें रोका करता था कब्रों की ज़ियारतों से, जाओ जाके कब्रों की ज़ियारत करो। अब ये हदीस कोई नहीं पढ़ता। तो अगर हुजूर ने फरमाया कि 3 मस्जिदों के अलावा कहीं सफ़र नहीं करना, तो आप कोई भी बंदा अपने घर में ना जाए, कोई बंदा अपने ऑफिस में ना जाए, कोई बंदा अपने स्कूल में ना जाए, कोई बंदा कहीं ना जाए, क्योंकि हुजूर ने कहा कि 3 मस्जिदों के अलावा सफ़र नहीं करो। ये क्या तर्जमा हुआ? ये इस हदीस को सिर्फ कब्र पे फिट करना है, मज़ार पे फिट करना है, तो फिर तो हर जगह फिट होगी ना ये हदीस। क्योंकि सिर्फ कब्र का इस्तिस्ना अगर आप कर रहे हो तो बाकी कहां से निकाल दिए? सारे इसके अंदर आएंगे, क्योंकि इल्ला के बाद तो 3 मस्जिदें हैं। अब ये देखिए कि आइमा आप सफर कर रहे हैं बरकत के लिए, और बरकत की एक शक्ल इल्म है, रहमत के लिए, और रहमत की एक शक्ल इल्म है, फैज के लिए, और फैज का एक मंबा सूफी और वली कामिल। आप रै में गए तो रै माजी में बड़ा होता था, तेहरान छोटा होता था, छोटा सा गांव था, और अब तेहरान बड़ा हो गया है, रै छोटा हो गया है।
यहां आपने मोहम्मद बिन हुमैद से इल्म सीखा, रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हदीस सीखा। आप नेशापुर गए, वहां आपने मोहम्मद बिन याहया ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हदीस सीखा। फिर आप मर्व गए, उस वक्त खुरासान का मशहूर शहर था और आजकल तुर्कमेनिस्तान में है ये। यहां आपने इमाम इसहाक इब्न मंसूर अल कौसच रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा, और ये इमाम इसहाक बिन राहवै और इमाम अहमद के शागिर्द हैं, इनसे इल्म हासिल किया। कूफा में के इमाम इब्न माजा कूफा में गए। कूफा तो मरकज था, इसको मरकज बनाया मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़। इमाम आज़म नुमान बिन साबित ने इसकी बुनियादों को मजबूत किया। कूफा में हर इमाम कूफा में गया है, हर मुहद्दिस जो है उसको कूफा से गुजरना पड़ा या कूफी उस्ताद से पढ़ा। आप भी कूफा गए, इराक के तमाम इल्मी मराकज में गए, खासतौर पर कूफा। वहां अपने मशहूर एरोडाइट अबू बकर इब्ने अबी शैबा से इल्म हासिल किया। उनकी सबसे ज्यादा रिवायात हैं आपकी कुतुब के अंदर, सबसे ज्यादा रिवायात अबू कुरैब से हदीस सीखी, इस्माइल बिन मूसा से सीखी। फिर अब बसरा में भी गया, वहां बशार बुंदार से इल्म हदीस लिया। इनसे तकरीबन आइमा कराम ने हदीस का जो है वो सबक लिया। मोहम्मद बिन मुसन्ना अबू मूसा अज़्ज़ामिन से इल्म सीखा, अल्लाह अकबर जल्ला शान। फिर आप वासित शहर में भी गए, ये कूफा और बसरा के बीच में है। यहां मोहम्मद बिन सिनान वास्ती से इल्म हदीस जो है वो आपने सीखा। शाम में आप गए, सीरिया में, आजकल तो सीरिया का अजीब सा हाल है, खुदा ताला रहमत नाज़िल फरमाए। शाम भी गए, दिमश्क में गए, हिशाम इब्ने अम्मार से हदीस का इल्म लिया आपने दिमश्क के अंदर। अब्बास इब्न अल वलीद अल खल्लाल से हदीस का इल्म लिया आपने। हिम्स में, ये भी शहर का नाम है, आपने मोहम्मद इब्न अल मुस्तफ़ा और हिशाम बिन अब्दुल मलिक से हदीसें ली आपने। वहां तरसूस में गए, वहां आपने ज़ुहैर बिन मोहम्मद बिन कुमैर से इल्म जो है वो हासिल किया आपने। फिर आप मदीना गए, वहां आपने अहमद बिन इस्माइल बिन मोहम्मद बिन नुबीह या नौबैह, दोनों प्रोनाउंसिएशन है, नुबैह जो है नुबैह, वहां उनसे जो है आपने इल्म सीखा। इमाम मालिक के शागिर्द इमाम मुसअब बिन ज़ुहरी से आपने इल्म सीखा। फिर आप मक्का गए, वहां आपने इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन अब्बास शाफई रहमतुल्लाह अलैह से इल्म सीखा, और ज़ुबैर इब्न बक्कार काजी मक्का से आपने इल्म सीखा। अल्लाह अकबर, मिस्र की तरफ फिर आप बढ़े, यहां आपने रबी बिन सुलेमान अल मुरादी जो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, इनसे इल्म सीखा। यूनुस बिन अब्दुल आला, हरमला बिन यहया, अबू ताहिरा बिन सरह वगैरह से आपने जो है वो इल्म सीखा। आपने तकरीबन तमाम इस्लामी इलाके फिर लिए और मशहूर उलमा से आपने हदीसों को यकजा किया। फिर आप वापस अपने शहर कज़वीन में वापस पलट आए, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। जहां कभी आपके उस्ताद का हल्का लगता था, उस जगह पे फिर आपको सीट मिली, आप बैठे। अब पढ़ाने का तरीका जो है वो क्या होता था, हर एक के पढ़ाने का तरीका जुदा है और हर दौर में तरीका जुदा रहा। एक उस्ताद, सिर्फ शागिर्द, एक उस्ताद और मजमा और शागिर्द, एक उस्ताद, शागिर्द और मजमा और सुनने वाले और आम आदमी, सब ये क्लासेस के तरीके होते थे। तो जो वक्त आगे बढ़ता गया, लोग बिजी होते गए, तो फिर एक उस्ताद, काफी सारे शागिर्द, एक ही क्लास। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हो गया, क्लासिफाई कर दिया गया, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल। पहले ऐसा भी नहीं होता था, जिसका जो दिल करता था, अगर पिछली किताब पढ़ी है तो आगे बैठ जाए, उसके अंदर बैठ जाए, अगर उसके पास नॉलेज पिछला है तो अगली किताब में बैठ जाए। अब इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह जब आप हदीस का सिखाना शुरू किया तो क्या तरीका कर था, आप बैठते ऊपर, आपकी राइट साइड के ऊपर शागिर्द बैठता, वो एक होते या दो, एक लिखता जाता, आप हदीस को बयान करते, या शागिर्द शुरू करता, आप हदीस को बयान करते। अब शागिर्द का काम दो होते, एक तो वो हदीस को लिखता जाता, दूसरा वो उस हदीस की तशरीह करता। अगर उससे तशरीह नहीं होती तो इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह खुद उस हदीस की तशरीह फरमाते। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह बहुत शौक था आपको, सारी सारी रात आप पढ़ते रहते थे और हदीस मुबारका को याद करते थे। आप लिखते भी थे और याद भी करते थे। अल्लाह ताला ने आपको कमाल का हाफिज़ा जो है वो अता फरमाया। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, बहुत सी किताबें जो है वो आपने तहरीर फरमाई, लेकिन शोहरत सुनन इब्न माजा को हुई। आपने ये किताब तहरीर की, तहरीर करते हुए आपने उन शराइत को भी अपनाया जो शराइत जो हैं वो बड़े आइमा ने अपनाई थी। इमाम बुखारी ने सिर्फ 4000 हदीसें लिखी,
96,000 छोड़ गए। ये 4,000 मुकर्रर की बात कर रहा हूँ। इमाम मुस्लिम ने भी 4,000 लिखी, 96,000 ये भी छोड़ गए। इमाम अबू दाऊद ने 4,800 लिखी, ये भी 95,200 छोड़ गए। तो इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने उन हदीस मुबारका को भी लिखा जिनको ये छोड़ गए थे। आज के दौर के अंदर लोग ये समझते हैं कि हदीस मुबारका सिर्फ वही हैं जो बुखारी में है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सिर्फ 4,000 लिखी हैं, 96,000 वो छोड़ गए हैं। इमाम मुस्लिम ने भी 4,000 लिखी हैं, 96,000 वो भी छोड़ गए हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने भी 4,800 लिखी हैं, 95,000 वो भी छोड़ गए हैं, 95,200। तो वो बाकी 96,000 किधर हैं? वो तो तलाश कर रहे हैं ना लोग, वो कहां हैं? तो अब क्या होता है कि जो ही वक्त आगे गुजरा, अगर किसी एक आदमी ने एक जाविये से कह दिया कि यह आदमी ज़ईफ है, तो लोगों ने उस हदीस मुबारका को ही टोटल छोड़ दिया। तो इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने आपने किताब लिखते हुए इमाम बुखारी और मुस्लिम के तरीके को भी इख्तियार किया, उनकी सिफात और खूबियों को इख्तियार किया। और कहा ये चाहता है कि ये अक्सर किताब के अंदर लिख दिया जाता है, या आपने मुकर्रर हदीस नहीं बयान की। ऐसा नहीं है, मुकर्रर हदीसें आ जाती हैं। इमाम इब्न माजा ने भी बयान की है मुकर्रर हदीस, एक हदीस को बार बार जिक्र किया है। वो किस तरह? एक मिसाल देता हूँ आपको। वो जो अगर आप किताब पढ़ें इब्न माजा में अत-तस्बीह लिर्रिजाल व तस्फीक लिन्निसा, 3 मरतबा बयान की आपने ये हदीस। तो ये कह सकते हैं आके कि इमाम इब्न माजा जब हदीस लिखने लगे तो आपने मुकर्रर को जरा कम किया है, तकरार को जरा कम कर दिया है, ऐसा आप कह सकते हैं। एक चीज है जो इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह किताब लिखते हुए बड़ा बयान करते हैं, जो एक खास चीज होती है, वो क्या है? आप बताते हैं कि ये रावी किस शहर से ताल्लुक रखता है। मैं एक मिसाल दे दूं। आप एक हदीस बयान करते हैं, वो कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज जो है, एवरी इंटॉक्सिकेंट इज अ फॉरबिडन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, खासा आपका क्या है? वो ये है कि आप साथ फरमा देते हैं दिस इज हदीस नोरेटेड बाय इजिप्शियंस। ये हदीस जो है ये इजिप्शियन ने बयान किया, उसके इसके नोरेटर जो हैं वो मिस्र के हैं। ये चीज है। इस किताब के अंदर कितनी हदीसें मुबारका हैं? अदारा ज़ियाउल मुसन्निफ़ीन भेरा शरीफ के छापे हुए नुस्खे के मुताबिक 4,331 हदीसें। मोहम्मद फवाद अल बाकी के एडिशन में 4,341 लिखी हुई। आपने ये किताब लिखने के बाद, जब आपने ये किताब लिख ली तो उसके बाद आपने ये किताब दिखाई, अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह को दिखाई। उन्होंने पढ़ने के बाद फरमाया ये किताब लोगों के हाथ लग गई तो दूसरों से बेनियाज कर देगी। यानी इसके अंदर इतना कुछ लिख दिया गया है कि आप ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी उस आदमी को। अल्लाह अकबर जल्ल शान। इसका एक पुराना नुस्खा मिला मिस्र में, उस पर लिखा हुआ है कि सुननिल मुस्तफ़ा। तो सुनन इब्न माजा का नाम सुननिल मुस्तफ़ा भी है, मगर आपकी किताब का नाम सुनन इब्न माजा ही है, क्योंकि कदीम तरीन नुस्खा मिला है जो 601 हिजरी का है, उस पर यही नाम तहरीर है। तो आपकी किताब का खासा यह है कि जिन मज़ामीन को हदीस के जरिए तफसील से दूसरी किताबों में बयान किया गया है, आपने मुख्तसरन बयान कर दिया, जामे मगर मुख्तसर। 1,339 अहादीस इब्न माजा की वो हैं जिसमें वो यकता है, बाकियों ने बयान नहीं की। अब आप ये नहीं कहिए कि ये नई चीज़ ले आए, नहीं। वो जो 96,000 इमाम बुखारी ने छोड़ दी हैं, 96,000 जो इमाम मुस्लिम ने छोड़ दी हैं, 95,200 इमाम अबू दाऊद ने छोड़ दी हैं, ये उन्हीं हदीसों में से ला रहे हैं। तो 1,339 में यकता, 488 सहीह जिसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम कहते हैं, 199 हसन हैं, 613 ज़ईफ़ हैं और 99 ज़रा वीक हैं, बहुत वीक हैं, और 302 वो हैं जो बुखारी और मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद ने बयान की। इस हिसाब से कुल हदीस तो 4,341 ही बनती है। इब्न माजा पे बहुत रिसर्च हुई। ये वाहिद किताब है जिसके ऊपर रिसर्च बड़ी हो रही है। क्यों? किस चीज़ पर रिसर्च हो रही है? कि यानी इब्न माजा की हदीस मुबारका और इब्न माजा को साबित कर दिया जाए लोगों की नज़रों के सामने कि जनाब इसके अंदर तो और इसके रावी ये ध्यान ही नहीं देते थे हदीस का, सारी की सारी ज़ईफ़ हैं। इस पे काम हो रहा है। क्यों? इसलिए कि इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने उन अहादीस को तलाश किया जिन अहादीसों को इमाम बुखारी ने छोड़ दिया जो 96,000 बनती हैं, इमाम मुस्लिम ने छोड़ दिया जो 96,000 बनती हैं। आपने उन हदीसों को भी लिया, उनमें से भी तलाश करी। तो आजकल इस पे बड़ी रिसर्च हो रही है। तो अगर तहकीक का यही हिस्सा है तो फिर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और बाकियों की असनाद पे भी इतनी ही तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी शामी लोग तो है ना भाई, उनके अंदर भी ज़ईफ़ हैं, फिर उस पर भी तहकीक होनी चाहिए। तो आज के दौर में यह तहकीक है कि किसी तरह उन तमाम हदीस को ज़ईफ़ कमज़ोर तरीन करार दे दिया जाए जो सूफिया की तायीद करती है।
और इमाम आज़म की फ़िक्र की तईद करती है। और एक आदमी ने हदीस की सनद में गुफ्तगू की और उसी की 10 ने तारीफ की, तो लोगों ने वो 10 की तारीफ को छोड़ दिया, वो एक जिसने उनके बारे में लफ्ज़ बोला था उसको मीडिया के ज़रिए से उछाल दिया ताकि लोगों को मालूम हो कि ये हदीस सही नहीं है। आइए इस अजीम किताब से कुछ मोती मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। सूफिया कराम अहदीस पर ही अमल करते हैं। तो जिस तरह दुनिया के दूसरे शोबों के अंदर लोगों ने अखलाकियात को, लोगों ने असूलियात को छोड़ दिया, इसी तरह यह भी शोबा है, लोग छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन बुरे लोगों की वजह से उस शोबे को झूठा करार दे देना, ये असूल फिर आपको अपने घर बच्चों पे भी लागू करना पड़ेगा। अगर किसी का बच्चा खराब निकलता है तो फिर शादियां हराम करार देना चाहिए। अगर कोई मौलवी खराब निकलता है तो फिर मौलवियों के मदरसे जो हैं वो सारे बंद कर देने चाहिए। अगर कोई सियासतदान खराब निकलता है तो फिर सियासतदान सारे बंद कर देने चाहिए। फिर सारी जगहों पे लागू कीजिए ना, सिर्फ पीरों फकीरों के ऊपर ही क्यों, इसी के ऊपर क्यों? अगर कोई स्टूडेंट खराब निकलता है तो सारे तुलबा बंद कर देने चाहिए। अगर किसी टीचर की कोई खराबी वाज़े होती है तो सारे टीचर बंद कर देने चाहिए, टीचरों की बेइज्जती शुरू कर देनी चाहिए। अगर कोई राइटर खराब निकलता है तो सारे राइटर बंद कर देने चाहिए, राइटरों की बेइज्जती शुरू कर देनी चाहिए। फिर ये असूल सब पे लगे, सिर्फ पीरों फकीरों के क्लिप क्यों? क्या सिर्फ पीरों फकीरों के अंदर ही बुरे लोग हैं, बाकी किसी शोबे में नहीं है? शोबा सिर्फ अगर पाक और साफ दुनिया में है तो वो असली सूफिया का शोबा है कि जिनके यहां कुरान और हदीस उनके अमल में होती है, इसके अलावा कोई शोबा पाक और साफ नहीं है। ये बात याद रखिएगा। अब वो सूफी किसी शोबे में चला जाए। आइए अब हदीस मुबारका कुछ मोती में आपकी नजर करता हूं ताकि आप इन्हें याद रखिए। 1023 नंबर हदीस मुबारका इब्न माजा से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत-तस्बीहु लिर्रिजाल व तस्फीकु लिन्निसा। अत-तस्बीह सुबहान अल्लाह कहना मर्द के लिए है, तस्फीक ये तस्फीक है ये औरत के लिए। ये हदीस क्या है? यानी जब नमाज कोई आदमी पढ़ा रहा हो, पीछे मुक्तदी जो हैं वो खड़े हैं, उनमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, इमाम साहब भूल गए हैं, तो फिर गलती बतलाने के लिए मर्द क्या कहेगा? सुबहान अल्लाह। उसे पता चल जाएगा कि इमाम गलती कर रहा है, इमाम को समझ आए। और औरत पीछे से सुबहान अल्लाह नहीं कहेगी, वो यूं करेगी। क्यों? कि मजमे में औरत सुबहान अल्लाह नहीं कह सकती। तो इब्न माजा की इस हदीस ने बहुत सारे मसाइल को वाज़े कर दिया। तो अगर नमाज के अंदर जहां हर आदमी पाकीज़ा खड़ा है, मस्जिद के अंदर खड़ा है, जब औरत वहां सुबहान अल्लाह नहीं कह सकती, तो फिर मुझे इतना बता दीजिए कि वो औरत नात किस तरह पढ़ सकती है मर्दों के अंदर, और मर्द उसकी नात किस तरह सुन रहे हैं, और मर्द जो है वो औरत की तकरीर किस तरह सुन रहे हैं? यह मेरी समझ में आज तक नहीं आ सका। मिलाद मनाना तो हराम है उनके नजदीक, औरत की तकरीर सुनना कैसे जायज हुआ? औरत की नाते सुनना कैसे जायज हो गया? तो औरत मस्जिद में सुबहान अल्लाह बुलंद आवाज से नहीं कह सकती, जब इमाम भूलेगा तो तस्फीक जो है वो करेगी। एक हदीस याद रहेगी आपको, 1170 नंबर हदीस मुबारक, दुआ किस तरह मांगना है। ये हदीस याद कीजिए। लोग हदीस 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 कहते हैं, ये भी एक, ये जो है ना, जो आपको बहुत से लोग नजर आते हैं ना कि हम हदीस पर अमल करते हैं, आप हमें हदीस दिखाओ, ये एक बहाना है, ये एक बहुत बड़ा आला है आपको खराब करने के लिए। हदीस पर आप ही अमल कर रहे हो, आपको पता ही कोई नहीं, और जो आपको बार बार हदीस मांग रहा है वो सारी हदीसें छोड़ रहा है, ये भी आपको पता नहीं है। अब आप देखिए दुआ किस तरह मांगने। अक्सर लोग अब दुआ मांगना छोड़ते जा रहे। अब हदीस पर अमल कौन करते थे? सूफिया। अब जरा सुनिए, इब्न माजा की हदीस नंबर 1170, यह हदीस इब्न अब्बास से रिवायत है। इज़ा दाऊत अल्लाह फदू बेबातिन कफ़ैका, जब दुआ मांगो तो दुआ यूं मांगो, बेबातिन, ये बातिन है, पाम इनसाइड द हैंड, बेबातिन कफ़ैका वला तदू बिज़ुहूरिहिमा, यूं दुआ नहीं मांगनी। फ़इज़ा फ़रग़ता, और जब दुआ मांग चुके तो फ़मसह बिहिमा वजहका, फ़मसह वजह बिहिमा वजहका, यूं अपने मुंह के ऊपर हाथ को फेर लो। तो कौन करता इस तरह? सूफिया। तो हदीस पर अमल किसका हुआ? सूफिया का। तो यह तरीकाकार है। क्यों? जब आप यूं दुआ मांग रहे हो, ऊपर से रहमत आपके हाथ में बरस रही है, तो ये बरकतें हाथों में आ गई। अब यूं हाथ अपने मुंह के ऊपर मल लीजिए। बात आपकी समझ में आ गई है? अल्लाह अकबर जल्ल शाह। 1445 नंबर हदीस मुबारक इब्न माजा से,
इस हदीस मुबारका में, ये जो हदीस है इसी पर सूफिया का अमल है। जो कह रहा है कि मैं हदीस पर अमल करता हूं उसका अमल नहीं है, वो इसके उलट कर रहा है। हदीस क्या है? कब्बला रसूलुल्लाह उस्मान इब्न मज़ऊन व हुवा मय्यतुन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चूमा जब वो दुनिया से चले गए। जब वो दुनिया से चले गए, उनका जिस्म पड़ा हुआ था, तो आपने उनको चूमा। तो पता यह चला कि चूमना शिर्क नहीं है। अगर शिर्क होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ना चूमते, और वो भी उस वक्त जब वो दुनिया से चले गए, यानी सिर्फ उनका जिस्म पड़ा हुआ है। दूसरी हदीस 1446 नंबर हदीस मुबारका, अन्ना अबा बकरिन कब्बला नबिय्य व हुवा मय्यतुन, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमा। अब वो डॉक्टर साहब कहां हैं जो कहते हैं कि पहले अकीदत मोहब्बत होती है, फिर अकीदत होती है, फिर पूजा होती है, तो इसलिए चूमना हराम है। तो ये अब क्या है? ये चूम रहे हैं तो क्या इसके बाद ये पूजा करेंगे? सुभान अल्लाह, क्या कहने। सिर्फ एक फिरके को गलत साबित करने के लिए वकालतनामा जारी किया जाता है, वो वकीलों की तरह जरा की जाती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब मैं चूंकि ये हदीस इब्न माजा से आ गई तो मैं दो बातें और अर्ज कर जाऊं। सहाबा कराम का यह तरीका था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक, पाँव मुबारक, जिस्म मुबारक को बहाने से चूमते थे। बहाना ढूंढते थे, किस तरह बहाना मिल जाए चूम ले। और हुजूर ने कभी नहीं फरमाया कि चूमना शिरक है। अब आपने, हुजूर ने खुद चूमा तो चूमना शिरक है, तो नबी पे क्या फतवा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक जो अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, उन्होंने चूमना शिरक है, तो उन पे क्या? ये सिर्फ सूफिया अमल करते हैं हदीसों पे, और कोई नहीं करता। तीसरे नंबर पे अब हदीस सुनिए, मैं आपको अबू दाऊद से हदीस देना चाहता हूं, किताबुस सलाम के अंदर, याद रहेगा, अबू दाऊद किताबुस सलाम से हदीस है। बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तरीकाकार था, आप जब तशरीफ लाती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खड़े हो जाते, आपके हाथ को बोसा देते, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर जाते, आप खड़ी हो जाती और आप हुजूर के हाथों को बोसा देती। अब अगर किसी के हाथ चूमना शिर्क है तो फिर बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर क्या फतवा लगेगा? ये अबू दाऊद किताबुस सलाम के अंदर है, मैं हदीस पढ़ा हूं। तो पता यह चला कि बड़े की जो इज्जत और तज़ीम है वो शिर्क में नहीं आती। तो अब अगर कोई बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने पीर का, अपने अब्बा का, उस्ताद का हाथ चूमता है तो मुशरिक कैसे हुआ? तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हदीस पर अमल कौन कर रहा है? सूफिया। तो होता ही है कि आप लोगों को चूंकि नॉलेज नहीं है, इसलिए एक आदमी एक चीज को दबा के फैला देता है। कह दो कि हाथ चूमना शिरक है, कह दो हाथ चूमना शिरक है, कह दो हाथ चूमना शिरक है, कह दो। अगले आदमी ने कौन सी जाके अबू दाऊद किताबुस सलाम से हदीस पढ़ना है? कौन जाके तहकीक करेगा? मेरी बात आपकी समझ में आ गई ना? तो ये तो सूफिया कराम अपने पीर का जो हाथ चूमते थे वो ये सुन्नत है। आप कहेंगे जी वो तो बेटी थी, तो अच्छा, तो बेटी के लिए इस्लाम नहीं है? बेटी के लिए इस्लाम नहीं है? बेटी शिरक कर सकती है? वो खुदा का खौफ करो। चलिए ये भी मान लेते हैं जी वो बेटी थी, आगे चलिए। दूसरी हदीस मुबारका फिर अबू दाऊद शरीफ किताबुस सलाम से, हजरत अबू ज़ारे जो अब्दुल कैस के वफद में थे, फरमाते हैं कि जब हम मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुए तो तेजी से अपनी सवारियों से उतरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ भी चूमे और पांव भी चूमे। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। सैयद शाह तुराबुल हक साहब मद्दज़िल्लाहु अली, मैं अभी कराची गया हुआ था, मैं उनको मिलकर आया हूँ। उनके साथ मैंने असर की नमाज अदा की, वो जो मस्जिद हबीब है, मैं उनके लेफ़्ट साइड पे मैं बैठा, फिर उन्होंने मुझ पर नवाजिश की, बंदा नज़ीज़ पे मुझे घर बुलाया, 30 मिनट तक टाइम दिया, मैं बैठा, मैंने उनके हाथ चूमे, मैं उनके पहले ही मैंने उनके पाँव चूम लिए। मैंने सैयद ज़ादे हैं, गौस पाक की औलाद में से हैं, आले रसूल हैं, तो सैयद ज़ादे की तौहीन करके कोई इंसान खुश नहीं रह सकता, और गौस पाक के बच्चे की तौहीन करके कोई खुश रहेगा? हाय हाय, ऐसा कभी नहीं होगा। तो 30 मिनट मुझे टाइम दिया, मैं बैठा उनके पास, मैंने उनके पाँव भी चूमे। ये है हदीस, ये सहाबा कराम ने हुजूर के पाँव चूमे और हुजूर ने मना नहीं किया। सैयद शाह तुराबुल हक मद्दज़िल्लाहु अली, उनके मैंने पाँव चूमे, ये सुन्नत सहाबा की, वो औलाद हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई बहुत बड़ा अल्लामा हो जाए, बहुत बड़ा कुतुब हो जाए, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह मुजद्दिद थे ना भाई, लेकिन सैयद की इज्जत करते थे। क्यों? इसलिए कि वो मुजद्दिद तो हैं, पर जो सैयद है उसकी एक निस्बत है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो मुजद्दिद होकर सैयद की इज्जत कर रहे हैं। तो पता चला कि मुजद्दिद वो होगा
कि जो सैयद की ताजीम करेगा, सैयद की इज्जत करेगा। यह बात याद रखिएगा, यह भी मुजद्दिद की निशान, मुजद्दिद आले रसूल की इज्जत जरूर करेगा। तो हम लोग अगर आले रसूल के खिलाफ अपनी करामत को वाज़े करने लग जाएं, अल्लामान अल हफीज़, फिर इंतज़ार कीजिए कि अजाब कब नाजिल होता है। तो वो सैयदजादे से मैं मिला, उनके पाँव मैंने चूमे, हाथ चूमे। तो फिर मुझे जब मैं आने लगा तो मुझे कहने लगे, मुख्तार शाह तू ही दुआ कर। मैं रो पड़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए, पूरी महफिल जो है वो रो पड़ी। इब्राहिम साहब थे वहाँ, जामिया फ़रूकिया के काफ़ी बंदे मेरे साथ गए थे कि वहाँ जामिया फ़रूकिया में मैंने जुमा पढ़ाया। तो ये जो अमल है ये सूफिया में आपको मिलेगा। तो जो भी आपको कहे कि हाथ चूमना शिर्क है, पाँव चूमना हराम है, तो उसी वक्त आपने ये हदीस मुबारक जो है वो लेकर आनी। एक बीबी फातिमा तुज़ारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, फिर अबू दाऊद शरीफ किताबुस सलाम के अंदर सहाबा कराम की। तो सहाबा कराम जो है वो बहाना बहाने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को, पाँव मुबारक को चूमा करते थे, जिस्म मुबारक को वसीला बनाना। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने फिर हदीस लिखी, 1374 नंबर हदीस है। एक नबीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए, अर्ज़ की अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो मुझे बिनाई अता फरमा दे। आपने फरमाया अगर चाहे तो दुआ को तेरे लिए मौखिर कर दूँ, जबकि वो तेरे लिए बेहतर है, और अगर चाहे तो तेरे हक़ में दुआ करूँ। अर्ज़ की दुआ फरमाइए। आपने फरमाया यतवज़्ज़ा फ़युहसिना वुज़ूअहु व युसल्ली रकातैनि व यदू बिहाज़ा दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व तवज्जहु अलैका बिनबिय्यिका मुहम्मद नबी रहमति या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजति हाज़ी लितुक़दाली अल्लाहुम्मा फ़शफ़िउ फ़िय्या। ये सब याद कर लो, ये ज़बरदस्त दुआ है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को सिखाई। इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो मसला यह है कि जो हम कहते हैं या अल्लाह उसके सदक़े से करम कर दे, उसकी ये असल है। और दूसरा जो लोग कहते हैं जी या रसूलल्लाह या मोहम्मद क्यों कहते हैं, उसकी भी ये असल है। तो इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस लिखी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जाओ जाकर अच्छा सा वज़ू करो, वज़ू करने के बाद 2 नफिल पढ़ो, 2 नफिल पढ़ने के बाद ये दुआ मांगो कि अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व तवज्जहु अलैका बिनबिय्यिका मुहम्मद, तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मैं तेरे से सवाल करता हूँ, मुतवज्जे होता हूँ परवरदिगार आलम, मेरी दुआ जो है वो कबूल फरमा, मेरी ये हाजत जो है वो पूरी फरमा दे। लितुक़दाली अल्लाहुम्मा फ़शफ़िउ फ़िय्या, अल्लाहु अकबर जल्ला शान। ये जब आएगा फ़ी हाजती हाज़े ही, यहाँ आपने अपनी हाजत को बयान करना है। तो उन्होंने जब दुआ मांगी, यूं हाथ फेरा, अल्लाह ताला ने उनको बिनाई अता फरमाई। अब लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं कि हम किसी ना किसी तरह इस हदीस को ज़ईफ़ करार दे दें, क्योंकि अगर वो इस हदीस को ज़ईफ़ करार नहीं देते, कमज़ोर या झूठी करार नहीं देते, तो पूरा मसलक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसके ज़ईफ़ होने में लगे हुए। लेकिन आप सुन लीजिए अब सब के सब लोग, ये हदीस मुबारका मुख्तलिफ लफ्ज़ के साथ तिरमिज़ी में भी है, किताबु दावात में है, मुस्नद इमाम अहमद में भी है, अत-तारीख़ कबीर लिल बुखारी सफ़ा 209 पे भी है, अत-तरग़ीब व तरहीब जिल्द पहली सफ़ा 272 पे भी है, मजमा-उज़ ज़वाइद जिल्द दोम सफ़ा 279 पे भी है, मोजमुल कबीर जिल्द अव्वल सफ़ा 184 पे भी है, और फतावा इब्न तैमिया जिल्द पहली सफ़ा 274 पे है कि इसकी असनाद सही हैं। और वह क़ाल अबू इसहाक़ हाज़ा हदीसुन सहीहुन, हज़रत अबू इसहाक़ ने फरमाया यह हदीस बिल्कुल सही है जो इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने नकल करी है। बात आपकी समझ में आ गई हुज़ूर? तो हदीसों पर अमल जो करते हैं वो सूफियाए कराम करते हैं। हदीस नंबर 1377, इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान किया, और यह हदीस पर अमल जो है वो सिर्फ सूफिया कराम का है। जो हदीस का दावा कर रहा है वो इस हदीस पर अमल ही नहीं कर रहा। अब हदीस मुबारक सुन लीजिए। इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबाना फ़क़ूमु लैलहा वसूमु नहारहा फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्स इला समाइ दुनिया फ़यक़ूलु अला मिन मुस्तग़फ़िर ली फ़अग़फ़िर लहू अला मुस्तरज़िक़ुन फ़अरज़ुक़हू अला मुब्तलन फ़वाफ़ियहू इल्ला कज़ा हत्ता यतलुअल फ़ज्र। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान कि जब निसफ शबान हो, निसफ शबान की रात है, तो फ़क़ूमु लैलहा वसूमु नहारहा, उसकी रात को क़याम करो, उसके दिन को रोज़ा रखो। अल्लाह ताला की रहमत पहले आसमान पे आ जाती है और आवाज़ देती रहती है कोई गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला मैं गुनाह माफ़ कर दूँ, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला मैं रिज़्क़ दे दूँ, है कोई बीमार शिफा मांगने वाला मैं उसको आफियत दे दूँ, वो मुसीबत में, बला में, किसी बीमारी में मुब्तला हो। और ये आवाज़ आती रहती है हत्ता यतलुअल फ़ज्र, यहां तक कि सुबह सादक तुलू हो जाए। अब इस हदीस के ऊपर अमल किसका है? सूफिया का, औलिया का अमल रहा। वो जरूर जो है वो जागा करते थे। 1853 नंबर हदीस मुबारक। ये हदीस जो है वो आज के दौर में बहुत जरूरी है सबके लिए।
मुगीरा बिन शोबा अरादा यतज़व्वज इमरातन फ़क़ाल लहु नबी ज़हब फंजुर ऐमा फ़इन्नहु अजदरु अन युदम फ़अला। जब मुगीरा बिन शोबा शादी करने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ जाकर उसे देख लो पहले कि तुम किससे शादी कर रहे हो। इसका फायदा यह होगा कि बाहम मोहब्बत के दवाम का बायस बनेगी ये चीज। ये बात याद रखिएगा। तो पहले से, लेकिन ये मुलाकात जो है वो इस तरह नहीं होगी कि आप सैलमे में मिलें, फिल्म देखने आओ जी चलते हैं, आप मिलते ही रहें, आओ जी स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में आप नहीं, ऐसी नहीं। वो ये है कि जैसे इंडिया के अंदर फैमिलीज में, अच्छी फैमिलीज में होता है, तामिल के अंदर होता है, वो क्या है, वो आते हैं, वो देखते हैं, या वो चाय के बहाने आ जाते हैं तो वो फिर देख लीजिए। ये इसकी इजाजत है माँ बाप की मौजूदगी के अंदर कि जहां कोई शैतान जो है वो अपना हरबा इस्तेमाल ना कर सके। ये है, ये बात याद रखिएगा। और एक बात मैं और बताता जाऊं आपको, मैंने ये इब्न माजा में, मैं आप सब लोगों को बतलाना ये चाहता हूं, हमारे यहां कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको लोगों ने बिला वजह इस्लाम के अंदर डाल दिया। उसमें ये मैं किताबुन निकाह से एक हदीस देना चाहता हूं अपने लोगों को और सामाईन को। अक्सर ये कहा जाता है जी कि लड़की की जबरन जो है वो शादी कर दो, माँ बाप ने कर दी तो लड़की को कोई हक हासिल नहीं है। ना ना ना, ऐसा इस्लाम के अंदर नहीं, हरगिज़ नहीं। हज़रत अय्यूब हज़रत इकरमा से, वो हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि एक बाकिरा औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने यह जिक्र किया कि इसके बाप ने उसकी शादी कर दी जबकि वो नापसंद करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इख्तियार दिया। कोई बात समझ में आई है? हदीस नंबर 1129 इब्न माजा, अपनी सुनन इब्न माजा में हदीस लिखी। अब जो हर बात पे हदीस का मुतालबा करता है वो सच्चा है तो इस हदीस पर अमल करेगा, और अगर वो इस हदीस पर अमल नहीं कर रहा जो बिल्कुल सही है, बुखारी और मुस्लिम की शराइत के मुताबिक है, अगर वो इस पर अमल नहीं कर रहा तो समझ जाओ कि वो आपको सिर्फ धोखा देने के लिए वो आपके सामने हदीस का दावा कर रहा है। अब हदीस सुन लीजिए सब। और इस हदीस के ऊपर अगर किसी को मैंने पक्का देखा है तो वो औलिया को और सूफिया को देखा है। उन्होंने कभी मौक़िदा गैर मौक़िदा में फर्क ही नहीं किया, बस हुजूर की सुन्नत है, अदा करना है। सुनिए हदीस मुबारका, मन साबर अला सिनत अशरत रकातन मिन सुन्नत बुनिया लहु बैतुन फिल जन्नत। जिसने 12 रकात सुनन के ऊपर मदावमत कर ली वो बुनिया लहु बैतुन फिल जन्नत, उसके लिए जन्नत में घर बना दिया गया। अरबा कबला ज़ोहरे, ज़ोहर से पहले 4 रकातें, जोहर की नमाज से पहले, वरकातैन बाद ज़हरे, ज़ोहर के बाद 2 रकातें, वरकातैन बाद मगरिब, मगरिब के बाद 2 रकातें, वरकातैन बाद इशा, इशा के बाद 2 रकातें, वरकातैन कबल फजर, और फजर से पहले 2 रकातें। सिर्फ सूफिया औलिया की जमात है जो आला दर्जे की, सनद तो आला है, ज़ईफ भी अगर कोई मिल जाता है बयान उनको तो वो ये कि मेरे नबी ने किया है वो उस पर अमल जरूर करेंगे। मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपने कभी असर की सुनन को नहीं छोड़ा, कभी। मौलवी तो दूसरी सुनन को भी छोड़ता जा रहा है, सर पे टोपी नहीं रखते जी, सुन्नती तो है, और हदीस लिखी हुई है। देखा आपने कि हदीसें भरी पड़ी हैं, उस पर अमल नहीं करना। और एक चीज आप कर रहे हो तो कहेंगे जी इसकी हदीस क्या है। तो भाई जिसकी हदीस थी उस पर सब पर अमल कर लिया। वो जो लोग हदीसों पर अमल करते थे और जिनका भी दावा है कि हम हदीसों पर अमल करते हैं, दुआ का मांगनी छोड़ गई, सुनन छोड़ दी, सर पे पगड़ी टोपी रखना छोड़ दी, चीजें सारी छोड़ते चले जा रहे। अल्लाह अल्लाह। तो सूफिया कराम एक ऐसी जमात है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करते हैं, छोटी सी छोटी सुन्नत पर भी अमल करेंगे जो हदीस में बयान है। हदीस का मुतालबा करने वालों ने तो फर्ज नमाजों की अव्वल व आखिर सुन्नतों को छोड़ दिया, सूफिया है। और जो सूफिया के मुरीद होते थे, अब जिस तरह हर शोबे में बिगाड़ आया, इस शोबे में भी बिगाड़ आ गया। बताइए आप, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह का मुरीद वक्त का बादशाह है, तो क्या उसकी सुन्नतें छूटी थी? वह वक्त का बादशाह होकर भी असर की सुनन का पाबंद है। कोई मुल्ला दिखा दीजिए। तो ये औलिया कराम का असर होता था कि उनके पास आ जाने वाले, जिनको तुम ज़ईफ कहकर, कमजोर कहकर, न जाने क्या क्या कह के छोड़ देते हो, बल्कि सही छोड़ देते हो, वो लोग सूफिया कराम उस पर भी अमल करते हैं। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। तो हदीस पर अमल करने वाले औलिया है। इस किताब की अहमियत को मुस्लिम उम्मा ने जाना पहचाना तो 5वीं सदी के बाद हदीस की बुनियादी किताबों में शामिल कर ली गई। ये किताब, इसे याद किया गया, पढ़ाया गया, पढ़ा जाने लगा। बहुत सी शुरू लिखी गई। इमाम ज़हाबी ने सुनन इब्न माजा के वो रावी जिनमें इमाम इब्न माजा तन्हा हैं, उस पर किताब लिखी, अल मुजर्रद फी रिजाल इब्न माजा, मिसबाह ज़ुजाजा फी ज़वाइद इब्न माजा,
शेख बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह। बहरहाल जो भी आदमी किताब पढ़ेगा वो समझेगा कि बहुत मेहनत करी। ये सफ़र जो है वो जारी रहा, सफ़र चलता रहा। आपका सफ़र 209 हिजरी से चला था, 273 हिजरी पे जाके रुका। तकरीबन 64 साल का सफ़र है। इसमें आपने बहुत सीधा रास्ता इख्तियार किया। बचपन माँ बाप की ताबे फरमानी में गुजारा, हो संभाली तो खालिक को पहचाना, उसकी अतात शुरू की। फिर लोगों को रास्ता दिखाने समझाने के लिए हदीस बयान करने का रास्ता इख्तियार किया। खुद सीखने के बाद सिखाने का सिलसिला शुरू किया। आपने शादी भी की, अल्लाह ताला ने आपको बेटे अता फरमाए। शादी आपने बड़े अच्छे घराने के अंदर की, और इतना अच्छा घराना था, उस घराने को अच्छा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने आप ही से हदीस मुबारका को सीखा, हदीस मुबारका को याद किया। और वो वहाँ कज़वीन के इलाके के अंदर औरतों के मजमे में खिताब फरमाया करती थी, और औरतें ही उनकी तकरीर को सुना करती थी। हाँ, ये बात नहीं औरत तकरीर कर रही है, बंदे सुन रहे हैं, औरत ही तकरीर किया करती थी। वो हदीस बयान करती हैं और लड़की हैं वो आकर आपसे हदीस मुबारका सीखा करती थी। ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। इमाम इब्न माजा अहादीस का दरस देने के लिए दूर दराज जाया करते थे, दूसरे शहरों में भी जाया करते थे, और लोग हदीस जो है वो आपसे सुनते। आप हदीस आखिरी उम्र में क्या हुआ कि आपका जो आखिरी सफ़र है वो उस वक्त बूढ़े हो चुके थे आप, लेकिन आप दिमश्क के अंदर गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनाने के लिए, हदीस सुनाने के लिए। वहाँ आपने लोग आए, हदीसें बयान की, लोगों ने आपसे सुनी। उसके बाद आप दिमश्क से फिर वापस कज़वीन आ गए। ऐलान हुआ इमाम इब्न माजा तशरीफ़ ला रहे हैं। आप आए, आखिरी उम्र में भी अहदीस सुनाना तर्क नहीं किया आपने, थोड़ा, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करते रहते थे। और आपकी आदत मुबारक ये थी कि चूँकि आप कैस्पियन सी के पास ही रहते थे, तो किनारे पे खड़े होकर, पानी के पास खड़े होकर अल्लाह ताला की हमद बयान करते। समंदर की लहरें गवाह हो जाए, ये पानी जहाँ जहाँ जाएगा ये भी गवाह हो, तो अब अल्लाह की हमद बयान तारीफ़ करते वहाँ खड़े। ये आपका तरीका कार था। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। माह रमज़ान अल मुबारक आ गया, 273 हिजरी आपका बुलावा आ गया। 64 साल उम्र थी तब। मुस्लिम हाकिम अल मुतमिद अल्लाह अब्बासी खलीफा था। आपका जनाजा आपके भाई अबू बकर ने पढ़ाया, और कब्र में आपको आपके बेटे अब्दुल्ला ने उतारा, और आपको कज़वीन में ही दफना दिया गया। मुझे ये तलाश करने के लिए ये कहते जी आपको दफना दिया गया, आगे डिटेल नहीं होती थी। मैंने फिर प्रोफेसर हैं अहमद अलाउद्दीन, कैलिफोर्निया, वहाँ नेवी को पढ़ाते हैं, ये लेक्चर इनका होता है। इन्होंने फिर इस्तिखारा किया और तहकीक की, किताब भी मुझे दी। इन्होंने फिर उनकी कब्र का जो है वो नक्शा खींच कर जो है वो मुझे भेजा, और इन्हें वो कब्र जो है वो मिल गई। तो वहीं जो है कज़वीन के अंदर ही आपकी कब्र अनवर है, कब्रस्तान के अंदर, और उसके थोड़ी दूर जाके काला पत्थर है जो निशान है, काफ़ी बड़ा है। उनके सदक़े से अल्लाह ताला वहाँ भी और हम पर भी जो है वो रहमत नाज़िल फरमाए। मैं तो उनके लिए फ़ातिहा काफ़ी अरसा पढ़ रहा हूँ, आप भी फ़ातिहा पढ़ दीजिएगा, इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।